Hello everyone, my name is Vaishali Trivedi. I am a phonic tutor and grammar educator. I am in this field since 1999. मैं इस फील्ड में 1999 से बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ इन द फील्ड ऑफ फोनिक्स, ग्रामर्स एंड क्रिएटिव राइटिंग्स. रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि बच्चे कई बार बोल रहे हैं लेकिन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक. बच्चे कई बार बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं. एंड द थिंग इज कि जब बच्चे रीडिंग कर रहे हैं दे आर रीडिंग इन अ फ्लैट वे, मतलब सिर्फ रीडिंग करने के लिए रीडिंग कर रहे हैं. देयर इज नो एक्सप्रेशंस, देयर इज नो पंक्चुएशंस. पंक्चुएशंस मार्क जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो समझ में आता है, बट द थिंग इज कि हम पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपरली इलैबोरेट नहीं करते व्हेन वी आर स्पीकिंग. It is not seen in the gestures, it is not seen in the expressions. So today I'm going to start a new series of stories where I try to give them the guidance about how to use punctuation marks in their reading. Creative writing is my favorite topic and I really love this most because मैंने आज तक जितने भी बच्चे ट्रेन किए हैं मैंने कभी भी अपने क्रिएटिव राइटिंग को उनसे नहीं शेयर किया है. मैंने अपने क्रिएटिव राइटिंग उनको दिखाए हैं और उन्होंने अपने क्रिएटिव राइटिंग्स को इलैबोरेट किया है. उन्होंने अपने खुद के क्रिएटिव राइटिंग्स बनाए हैं. Maybe story, maybe poem, maybe informal letter, informational articles or anything. So today I'll do one thing. I'll start one series called story and उसमें मैं different stories read करूंगी and उसी के साथ I'll guide you how to get the morals, how to get the moral values and how to incorporate the values of that story with the real life incidents. Now, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स नानी माँ, नाना जी एंड दादाजी एंड दादी माँ हमें स्टोरीज कहते थे, पंचतंत्र के स्टोरीज कहते थे. इवन वी हैव ग्रोन अप विथ एसॉप फेबल्स. हम एसॉप फेबल्स भी कई बार सुनकर बड़े हुए हैं. व्हाट आर द स्टोरीज? ये स्टोरीज हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हाउ टू डेवलप द मॉरल वैल्यूज. हमारी अगर सिंपल भाषा में कहे तो हाउ टू डेवलप संस्कार इन आवर किड्स, जिससे उनको सही गलत के बीच के डिफरेंसेस भी समझ में आए एंड उसी के साथ दैट शुड बी दैट मच एंटरटेनिंग कि उनको उन सब चीजों का इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाए इन अ फन वे. सो आई एम स्टार्टिंग वन स्टोरी इज विथ पंचतंत्र टेल्स. हम पंचतंत्र टेल्स से शुरू कर रहे हैं. नाउ पंचतंत्र टेल्स शुरू कैसे हुए? सो हियर आई रीड वन स्टोरी दैट्स अ फुलिश प्रिंस बिकम वाइज. There ruled in a south a king named अमर शक्ति. एक राजा थे जिनका नाम अमर शक्ति था. He had 3 sons. उनको 3 बच्चे थे. They were all very handsome, but in education they were dullers. Nobody was touched even remotely by intellect. So the king was greatly worried. He thought, who would rule such a big state after my death? जैसे मैंने कहा साउथ में एक राजा थे जिनका नाम अमर शक्ति था. उनके 3 बेटे थे और वो तीनों बेटे दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे. बट इन एजुकेशन दे वर डलर्स. वो बहुत ज्यादा डल थे, मतलब दे वर नॉट कॉन्शियस इनफ, दे वर नॉट दैट मच स्मार्ट कि वो आगे जाके अपने फादर का रूल टेक ओवर कर सके.
नाउ राजा ने ये सोचा, ही थॉट दैट हु वुड बी द रूल इन सच अ बिग स्टेट आफ्टर माई डेथ, मेरी डेथ के बाद इस रूल को कौन आगे बढ़ाएगा, इस किंगडम का कौन किंग बनेगा. द सीनियर मोस्ट मैनेजर एडवाइज्ड हिम, इफ these princes get education from Pandit Vishnu Sharma, they would certainly be the intelligent and practical. जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स थे उन्होंने किंग को क्या एडवाइस दी, उन्होंने किंग को एडवाइस दी कि अगर आप पंडित विष्णु शर्मा से आपके बच्चों को एजुकेट करवाएं, आपके बच्चों को एजुकेशन देने को कहें, तो उससे एक चीज होगी कि एटलीस्ट ये लोग इंटेलिजेंट बन जाएंगे. द किंग कॉल्ड पंडित विष्णु शर्मा इनटू द कोर्ट एंड हैंडेड हिम टू 3 प्रिंसेस. राजा ने पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया और उन्होंने अपने 3 प्रिंसेस उनको हैंड ओवर किए मतलब कि उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे बच्चों को आप ज्ञान दीजिए, इंटेलेक्ट वे में वो बिहेव कर पाए वैसे उनको इंटेलिजेंस दीजिए. इट वॉज डिफिकल्ट टू इंस्ट्रक्ट दिस प्रिंसेस बिकॉज दे हैड नो इंटरेस्ट इन गेटिंग एजुकेशन. पंडित विष्णु शर्मा के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात थी कि उन 3 प्रिंस को एजुकेशन देना, क्योंकि उनको एजुकेशन लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. सो विष्णु शर्मा अडॉप्टेड अ न्यू डिवाइस फॉर दिस प्रिंसेस. इसीलिए पंडित विष्णु शर्मा ने क्या किया, एक नया डिवाइस यूज किया इन प्रिंस को पढ़ाने के लिए. He constructed 5 tantras and put them in most interesting story about birds and beasts. मतलब कि उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने क्या कहा, विष्णु जी ने ये किया कि उनको ये पता चल गया था कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू स्टडी. उनको प्रिंस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि दे कैन गेट द एजुकेशन, उनको एजुकेशन लेना ही नहीं था. सो व्हाट विष्णु जी डिड, ही क्रिएटेड 5 तंत्रास. 5 तंत्रास मतलब उन्होंने ये पूरा जो एजुकेशन था उन्होंने उस 5 तंत्र में क्रिएट किया और उसको स्टोरीज के माध्यम से उसको स्टोरी की तरह इन बच्चों को देना शुरू किया. He constructed 5 tantras and put them in the most interesting story about the birds and beasts. Birds and beast का मतलब है कि जैसे पंचतंत्र में मोस्टली एनिमल्स, बर्ड्स और इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. उन्होंने उसी कैरेक्टर थ्रू इनको एजुकेशन देने की नई टेक्निक ढूंढ ली. दे वर डिपार्टिंग विजडम ऑल्सो. और उस स्टोरी में ना ही इंटरेस्टिंग लर्निंग स्किल्स थी, उसी के साथ उस स्टोरीज में उन्होंने विजडम मतलब बुद्धि चातुर्य जिसे कहते हैं उसमें उसका भी भर भर के यूज था. द प्रिंस हर्ड न्यू स्टोरीज एवरी डे एंड बिकम dexterous and intelligent in the various शास्त्रास. मतलब कि ये जो प्रिंस थे जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने ये रोज नई नई स्टोरी सुनकर इतने ज्यादा डेक्स्टोरस एंड इंटेलिजेंट हो गए ताकि उन्होंने डिफरेंट शास्त्रों में नॉलेज हासिल कर लिया. दे गेन द नॉलेज. The collection of 5 tantras written by Pandit Vishnu Sharma is Panchatantra. इसी 5 तंत्रा का रिटर्न वर्जन, दैट्स कलेक्शन ऑफ दिस 5 तंत्रास, जो मॉरल स्टोरीज उन्होंने डेवलप की, जो मॉरल स्टोरीज उन्होंने प्रिंस को सिखाई, इसी स्टोरीज का कंस्ट्रक्शन और कॉम्बिनेशन ही हमारा पंचतंत्र स्टोरीज है. Pandit Vishnu Sharma is the pioneer of Panchatantra. The Panchatantra has a unique place in the world literature of the stories. Yes, that's true.
जैसे मैंने एस ऑफ फेबल्स की बात की थी, एस ऑफ फेबल्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। उसमें भी इसी टाइप के स्टोरीज हैं जहां पे आपको नॉलेज, मॉरल अलग डिफरेंट वे में समझाया जाएगा, अलग तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन द थीम इज सेम, कि वो कुछ ज्ञान देना चाहते हैं और आपके बच्चों को हंसी खुशी खेलते खेलते उस लर्निंग स्किल्स का बेनिफिट मिल जाए। Worldwide, Panchatantra is a well-known collection of stories. These stories have become popular in the world through their translations in various languages. Yes, this is also true. पंचतंत्र क्रिएट अलग लैंग्वेज में हुई थी, लेकिन ये पंचतंत्र स्टोरी जो है वो अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट होके वर्ल्ड फेमस हो गए। पंचतंत्र इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, इट इज इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज, सो द लैंग्वेज इज नो बार। प्लीज रीड दिस फुल स्टोरीज एंड इंटरेस्ट एंड बी वाइज। हम इस स्टोरीज को पढ़ेंगे और इसके ऊपर मोरल्स डिस्कस करेंगे। सो होप दिस इज क्लियर दैट हाउ द पंचतंत्र वाज इन्वेंटेड। पंचतंत्र स्टोरीज कैसे इन्वेंट हुए, कैसे शुरू हुए, और हु इन्वेंटेड दिस। होप दिस इज इंटरेस्टिंग एंड वॉच मोर फॉर videos. If you like this, please go for like button. Thank you.